मंदासु मंद मतया, वो मंद है, मंदमती के, मंद भाग्य है। मंद भाग्य भी उपद्रवी है, उपद्रव पैदा करते, कुप्रचार करके उपद्रव पैदा करते, लोगों की श्रद्धा तोड़ते। ऐसा भागवत में पहले ही आया है, इसलिए मुझे तसल्ली है। मैं सबका भला चाहता हूं, सबका मंगल चाहता हूं। वैज्ञानिक लाभ है, जठराग्नि, स्नायु की दुर्बलता दूर होती, रोग दूर होते हैं, हड्डियों की मजबूती होती है, रक्त में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहे की मात्राएं बढ़ती है, ग्रंथियों के स्रोतों में संतुलन और खून का दौरा तेज, नियमित, नियंत्रित चलता है। गठिया, लकवा और ऑर्थराइटिस, दर्द के रोग में भी लाभ होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जागृत होती है, रक्त की वृद्धि होती है सूर्य किरणों से, रोगाणुओं का नाश होता है, मस्तक में आलस्य, प्रमाद, अवसाद, ईर्ष्या, द्वेष आदि शांत होता है। मन स्थिर होने में भी सूर्य के किरणों का योगदान है। मन पर नियंत्रण, हार्मोन्स पर नियंत्रण और नियमित त्वचा, स्नायु में क्षमता और सहनशील क्षमता की वृद्धि होती है। नियमित सूर्य स्नान से दांतों के रोग, दूर होने लगते हैं। भूख कम लगना, सूर्य की किरणों का उपयोग करो, भूख लगेगी। हड्डियों की कमजोरी सूर्य के किरणों से ठीक होगी। मांसपेशियों के रोगों में भी सूर्य के किरण का बड़ा योगदान है। खाद्य अन्नों को धूप में रखा, स्नान का पानी धूप में रखा। विटामिन डी की कमी से सूखा, क्षय, दंत संक्रामक रोग आदि वो भी सूर्य के किरणों से भगाए जा सकते। सूर्य की उपासना करने से, अर्घ्य देना, कामना पूर्ति के लिए सूर्य स्नान, ध्यान आदि, सूर्य का ध्यान अगर भ्रू मध्य में करते तो बुद्धि बढ़ती है, और नाभि केंद्र पे करते हो तो मंदाग्नि दूर होती है। सूर्य नमस्कार करते हो तो बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, तेज वृद्धि होती है। अब सूर्य देव की महिमा इसलिए गा रहा हूं कि परसों भगवान भास्कर का उत्तर दिशा की ओर से लौटकर, दक्षिण दिशा से लौटकर पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ चलेंगे। परसों के बाद रात कम होने लगेगी और दिन बढ़ने लगेगा। जो दिल्ली और वहां से आए ठंड से, कुल्फी से, परसों इधर से जाओगे तो इतनी कुल्फी नहीं होगी, वहां इतना कोहरा नहीं होगा। धीरे धीरे कोहरा कम होता जाएगा। कोहरे में स्वास्थ्य, कोहरे में जीना स्वास्थ्य के लिए शुभ समाचार नहीं। रोज सूर्य के किरण मिले सुबह सुबह। और सूर्य देव का मूल मंत्र संचालक लोग लिख लो, कैसेट में से ले लेना, बोर्ड पर लिख देना। किसी को घर ले जाना है, जपना है तो जप सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम सह, ये चारों बीज मंत्र है, अर्थात सूर्य की उपासना में बड़ी शक्ति देंगे। बीज मंत्र जैसे ओम बीज मंत्र है, ऐसे ही ह्राम, ह और बीच में रेफ और ऊपर बिंदी, ओम ह्राम, फिर ह्रीम दीर्घई दिद्दी और स विसर्ग, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये पद्म पुराण में लिखा है। कृपा करके इससे भला होगा। बुद्धि बढ़ानी हो, आरोग्य बढ़ाना हो, सूर्य नारायण को प्रसन्न करना हो, आरोग्य पाना हो तो ये मंत्र ओम ह्राम ह्रीम सह, ये 4 विसर्ग लगेंगे सूर्य नारायण के जप में, बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। मैं अभी लिखवा दूंगा तो बोर्ड पे लगा देना, अथवा यहाँ लिख कर दिखाता हूँ
तो कैमरा में दिखा देना। तो विदेशों में भी दिखेगा, बोर्ड वाला विदेशों में नहीं दिखेगा। कोई बड़ा कागज दे दे तो मैं उस पर लिख दूं, है मेरे पास। चलो छीन ले, हाथ पैर तोड़ दे तो इतना उसका पाप नहीं है जितना श्रद्धा तोड़ने का पाप लगता है। कंप्यूटर में लिख कर दिखा देना, शुद्ध उच्चारण लेखन, नहीं तो मैं देता हूँ कागज में लिखा है। ये पेन बेचारी काम में नहीं आती तो बीमार हो गई बड़ी बड़ी। काम नहीं लेते तो बीमार हो जाते यंत्र भी। दूसरी पेन लिया, मैं लिख के दे देता हूँ अभी भी। पेन ये भी नाराज है बहन क्या? चलो उधर दिख रहे हैं, बस सूर्याय नमः बढ़ाना है। हाँ आगे चलो, सभी देशों में दिख गया ना। ठीक है, यंत्र के युग में हानि भी करता है, फायदा भी करता है। ये फायदे का फायदा लिया। चौदह जनवरी पानी में तिल डालकर सूर्य नारायण को इसी मंत्र से अर्घ्य दोगे और सूर्य नारायण की धूप में स्नान करोगे, शरीर को मसलोगे, फायदा होगा। और जो 67 देशों में सुन रहे हैं, अगर हो सके तो जौ, तिल, गेहूं, चावल, चना, मूंग, उड़द, ये उपटन हो गया। उस उपटन में थोड़े तिल ज्यादा डाल दिए 14 जनवरी को, और वो उपटन मल के स्नान किया। मिल जाए तो थोड़ा गोझरण भी डाल दिया अथवा गाय का गोबर डाल दिया। अपने आश्रम वाले उपटन तैयार रखना, और सब स्नान करने जाएं तो उस उपटन को पैर ललाट पे लगाएं। फिर पहले तो चलना फिरना मुश्किल था, अभी जंप मारो तो बस बस हो गया है। हेड़ा जी, ऐसे कईयों की जिंदगी। चंदीराम अपने थे, रामचंद्र भाई है ना अपने संचालक, उनके पिताजी, क्या शरीर में बीमारियां थी, मंत्र के बल से सारी बीमारियां चली गई। 89 साल के बड़े तंदुरुस्त और घूमते घामते। लेकिन पहले का शरीर का विलासी जीवन का असर था, तो कमजोरी के कारण एक बार चक्कर आए और गिर पड़े तो पैरालाइज हो गई और कोमा में चले गए। मैं कहीं सत्संग में था तो मेरे को फोन आया कि यहाँ के राम भाई संचालक के पिताश्री महंत, मैं महंत उनको मजाक में बोलता, महंत चंदीराम सुबह घूमने गए, चक्कर आया, पैरालाइज भी हो गया और कोमा में चले गए। कौन सी हॉस्पिटल में ले जाए? मैं क्या, कोई जरूरत नहीं, अपने आश्रम में उनके पैरों तले जैसा भी वैद्य बताए वो करो, और सिर में मालिश करो। ऐम ऐम ओम, ऐम ऐम ओम, ऐम ऐम ऐम। चंदीराम जी ऐम ऐम ऐम, चंदीराम जी बुलाओ, कोमा में से बाहर आ जाएंगे। और मालिश आदि करो, पैरालाइज ठीक हो जाएगी। वो पैरालाइज भी ठीक हो गई मालिश से, और कोमा से भी बाहर आ गए। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं गए।
फिर चलते फिरते घूमते रहे टनाटन। अगर मैं झूठ बोलूं तो उनके पुत्र यहाँ है राम भाई, उनसे पूछो। अगर वो झूठ बोले और मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। नारायण, हम काहे को झूठ बोलेंगे। कंप्यूटर का मंत्र फिर से दिखा दो, मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखना चाहिए। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। बहुत बढ़िया है, सुंदर साफ बढ़िया लिखा, शाबाश है। देख लिया कंप्यूटर का मंत्र, लिखना है तो लिख लो ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, याद रहेगा। 4 खाली बीज मंत्र, ये चारों के 4 बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र की शक्ति अद्भुत है। 21 बीज मंत्र है, एक एक बीज मंत्र आत्मिक शक्ति को चैलेंज कर दे, ऐसी शक्ति इनमें। इसके जप और निष्ठा, जितनी एकाग्रता, जितनी तत्परता, जितना संयम, जितनी श्रद्धा, उतना मंत्र का चमत्कार। हेलीकॉप्टर गिरा तब मैंने क्या करा, कोई बाहर के भगवान को बुलाया नहीं, वो आए तब तक तो हमारी चटनी हो जाती। हमने उसी समय वो उपयोग कर लिया। जो लोग थे ना उनको भी न लगे और हम लोग भी बच जाए। बस 10 सेकंड में हादसा, लेकिन आधे सेकंड में तो मंत्र हो गया, संकल्प हो गया। आधा सेकंड भी क्या होता है, उससे भी कम में हो गया। यदि वह संकल्प चलाए, विधवा अष्टपुत्रवती हो जाए। लो, समर्थ रामदास ने संकल्प चलाया। मुझे आज दोपहर को एक बात आई, मैं तुमको बताऊंगा, ऐसा मेरे मन में था, बता दूं? ध्यान देना। हाँ, समर्थ रामदास ने कुलकर्णी की बहू गोदावरी बहन दुल्हन, उसका पति मर गया, अर्थी सजी और शमशान पे ले जा रहे थे। सती होने की प्रथा थी, वो सज धज के 16 श्रृंगार करके सती होने को जा रही थी। लेकिन वो भक्त हृदय कुलकर्णी की बहू जो विधवा बन चुकी थी, उसके मन में था कि टाकली, महाराष्ट्र में टाकली है, वहां शिवाजी जाया करते थे, समर्थ वहां रहा करते थे। टाकली में समर्थ रामदास होते हैं ज्यादातर। जाते जाते अब पति के साथ में पति लोग को प्राप्त होंगे। आत्महत्या नहीं है, ये भावना के बल से पति के लोग को ही पहुंचते थे लोग, विधि विधान भी होगा। अभी ये जमाना नहीं है करने का, उस समय तो यातनाएं होती थी विधवा को, फिर बलात्कारी लोग अपनी भार्या बनाना चाहते थे, इसलिए बाल विवाह और सती परंपरा उस जमाने के बुजुर्गों को चलानी पड़ी। अभी वो जमाना नहीं है कि बाल विवाह करे अथवा सती परंपरा चले, अभी जमाना बदला है। तो टाकली में उसकी आंखें छटपटा रही थी कि कहीं वो संत आत्मा मिल जाए, समर्थ रामदास। वो देखा कि नदी पे बैठे हैं, वो समर्थी है। सहेलियों को दूर थोड़ा करके आगे जाके प्रणाम किया तो भगवान में विश्रांति पाए हुए समर्थ रामदास से ये चूड़ियों की और महिला के प्रणाम की भनक मिलते ही बंद आंखों में कह दिया, सदा सुहागिन अष्टपुत्रवती भव। अय राम, भाई तो चौंकी, मैं तो विधवा हो गई हूं और पति की अर्थी जा रही शमशान में, मैं भी उनके साथ सती होने वाली हूं। और बाबा आपने तो सदा सुहागन अष्टपुत्रवती भवा। बाबा ने आंख खोली, बोले अच्छा ऐसा बोल दिया है तो फिर तुम्हारे मृतक पति के शरीर को यहाँ मंगवाओ। आए, अब मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ। समर्थ रामदास ने पानी में देखा, संकल्प छोड़ा, पानी मुर्दे को छाटा, लेकिन मुर्दे की अर्थी को चारों तरफ पानी का छिटकाव से घेरा कर दिया। आ जा, अर्थात कोई प्रेत आत्मा आ जा करके उसमें घुसे नहीं। पत्नी को असली पति मिलना चाहिए। क्या संत की दूरदर्शिता है। कहीं प्रेत भटकता वो भी घुस सकता है।
इसलिए चारों तरफ पानी की रेखा बना दी, लक्ष्मण रेखा कर दी। और फिर उसका आवाहन किया तो मुर्दा हिला, बोले अब हिलाए तो खड़ा हो जा। प्रणाम किया पत्नी गोदावरी और उसका मृतक पति जीवित। बाबा अष्टपुत्रवती का आशीर्वाद दिया तो हम पहला पुत्र आपके चरणों में अर्पण करेंगे। वो पहला पुत्र ही औधव समर्थ रामदास का प्यारा शिष्य हुआ। औधव एक तो कृष्ण के मित्र थे औधव और दूसरे हैं बाल ठाकरे के पुत्र औधव, लेकिन ये दोनों से निराले समर्थ रामदास के कृपा पात्र औधव। नारायण हरि हरि ओम हरि। जिनको जाना है जा सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। मंत्र दीक्षा कल का दिन है रविवार, तो रविवार को भगवान सूर्य देवता का दिन है, तो मंत्र दीक्षा वालों को कल ही दीक्षा मिलेगी। परसों तो हम 9 बजे के आसपास निकल जाएंगे। वो कुप्रचार वालों को कुछ भी करना है। मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि क्या करें, चैनलें हो गई ज्यादा और खबरें हैं कम, तो फिर हम ऐसा करके भी कुछ करते रहते। और एक अच्छा मीडिया वाला आदमी ने कहा कि मीडिया के पहले जो इज्जत थी या भरोसा था, लोगों का मान था, अभी लोग हमसे कतराते हैं, मुंह मोड़ते हैं और हमारी बातों को सब लोग पहले जितना सच्चा मानते थे अभी नहीं मानते। मीडिया का प्रभाव कम हो गया, ऐसा किसी मीडिया के जाने माने व्यक्ति ने भी बोला था। वो संत सम्मेलन में जो आए थे, कोई नाम भी बता था, वो बोले हैं, वो क्लिप भी मिल जाएगी। लेकिन चलो, सबका मंगल सबका भला। और आप लोगों को भी अनुभव होगा कि पहले आपको जो मीडिया के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास था, आदर था, वो आपका बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है तो हाथ ऊपर करो। मीडिया के प्रति तुम्हारा आदर बढ़ा है? नहीं। कम हुआ है तो हाथ ऊपर करो। मीडिया के प्रति आदर कम हो गया। इसलिए हम मीडिया वालों को प्रार्थना करते हैं कि आपके 2 विभाग कर दो। एक तो सज्जन मीडिया और एक नारायण हरि। एक तो अच्छा मीडिया और दूसरा जो भी नाम रखना हो। फिर बोलेंगे बापूजी ने मीडिया वालों को बोला। मैं सबके लिए थोड़ी बोलूंगा, मीडिया वाले में भी अच्छे आदमी भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। अब मैं तो किसी को बोला नहीं, मीडिया वाले कुत्ते हैं। बोले आपने मीडिया वालों को कुत्ता बोला, मैं तो भाई मैं काय को बोलूंगा, आप ही बोल रहे हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम। नारायण हरि 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 हरि। लेकिन झूठ थोड़ी देर के लिए लोगों को गुमराह करती है, लंबा समय झूठ बोलने वाले की इज्जत खराब करती। सत्य थोड़ी देर के लिए परिश्रम वाला लगता है, लेकिन सत्य व्यक्ति के लिए सत्य सब दरवाजे खोल देता है। 4 साल से कितने दोषारोपण करते रहे, क्या क्या कहानियां बनाते रहे, लेकिन एक भी दोष साबित नहीं हुआ। लेबोरेटरी ने भी पोल खोल दिया दोषारोपण वालों का, कोई तांत्रिक नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने भी पोल खोल दिया झूठे आरोप रखने वालों का। सुप्रीम कोर्ट ने भी सबके मुंह पर नालत कर दी। बापू का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन जिन्होंने झूठी गवाहियां दी वो कई लोग बेचारे जेल में, अभी भी कुछ जेल में कोई है। कई लोग परेशान है, कई कुछ है। 210 गवाह बन गए थे उल्टी गवाही देने के लिए। सोनार की 100, लोहार की 1, सब झूठ।
इसीलिए आप पर कोई झूठे आरोप करे। अभी आजकल कानून का दुरुपयोग बहुत होता है, दहेज के झूठे केस बहुत आते हैं। कई बेचारी निर्दोष माताएं रोती है, हमारे बहू ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। अब वो तो बहू भी तो महिला है और सासू भी तो महिला है और ननद भी महिला है। महिला महिला को क्यों सताओ बेटी देवियां। मेरे पास तो ये भी खबर है, अब बोलूंगा तो मीडिया वालों को फिर मसाला मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं, समाज की बात समाज को नहीं बोलूंगा। तो एक खास मेरे साधक ने बताया, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति, कि अपना साधक कहता है कि मैं कार में जा रहा था और कोई महिला खड़ी थी, तो उसने लिफ्ट मांगी, तो हमने गाड़ी रोकी, उस बहन को बिठाया। अब वो बहन कैसी है, हम तो कोई अंतर्यामी तो थे नहीं, अंतर्यामी शब्द मैं मिला रहा हूं, उसने नहीं मिलाया। तो बहन ने क्या करा कि मेरे को बोला पैसे निकाल जो भी हैं, सब पैसे दे दे, नहीं तो मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और तेरे को अभी दिखा दूंगी। तो मैंने सारे पैसे दे दिए और वो बाई को उतार दिया। अब ऐसी सब बाइयां हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा बाई करेगी तो दूसरी बाइयों के लिए तो लोग डरेंगे ना सेवा करने में। बहनों की सेवा में क्यों अड़चन बहने डाले। गलती तो करेगी कोई बाई, और वो जो पीड़िता थी उसकी गलती मैं कैसे बोलूंगा। वो तो बेचारी हवस के पातकियों की शिकार बन गई, और उसको तो वो कमाती थी, घर में कोई आए नहीं है, तो कन्या चली गई। तो उसके परिवार वालों को मैंने कहा मेरे को अपना बेटा मान लो। अब उनका मैं बेटा मानने को स्वीकार, तो मेरी बहन हो गई, अब मैं अपनी बेटी या पोती के बराबर है, उसको गुनाहगार कैसे साबित करूंगा, उसका दोष है ऐसा मैं कैसे बोलूंगा। किसी को बोला किसी कारण, एक हाथ से ताली नहीं बजती और जोड़ दिया, जुड़ गया नहीं है ऐसा। और देखो माँ बाप का और स्नेही का मन होता है, फलाना मर गया, अरे ऐसे मर गया, ऐसे उससे अत्याचार हुआ, ऐसे तो नहीं बैठती तो अच्छा था, इससे तो ऐसा करती तो अच्छा। तो वडीलों की कल्पना होती है। मैंने अपने हृदय की पीड़ा सहानुभूति उसके लिए बरसाई थी कि नहीं बैठती तो अच्छा था, अथवा तो किसी को भाई बोलती, अथवा कुछ बड़े लोगों को होता ही है, कोई मर जाए घर में फिर बड़ों की देखो क्या हालत होती। ये दवाई ली और फिर फायदा, अरे बोले दवाई पीते ही चले गए, तुम मुझे दवाई नहीं लेते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते तो बच जाते। तो कुछ की कुछ सद्भावनाएं होती है। तो मेरी वो पीड़िता के प्रति सद्भावना को विकृत करके दिखाया। तो मैं उन सज्जनों को बोलता हूँ आप आगे पीछे का सत्संग सुन लो, उसमें मेरी गलती दिखे तो मुझे बताओ, और मेरी गलती आप साबित करके दिखाओ तो 50 लाख ले जाओ बाबा। अब हाथा जोड़ी करूं और क्या करूं। बोले आप हमारे लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं बेटे हम तो सांप को भी स्नेह करते हैं, अब कोई गलती करेगा तो थोड़ा बोल भी देंगे, तो अपने वाले हैं। नारायण नारायण। और शास्त्र में आता है कि संत और कुटुंब या समाज का जो व्यक्ति है वो सच्ची बात बोलने में हिचके नहीं, और झूठ से या कुप्रचार से डरे भी नहीं। तो मैं झूठ और कुप्रचार से डरूंगा। कुप्रचार करने वालों का अपना टीआरपी बनता है, अपने पैसे बनते तो बनाते रहो, लेकिन वो पैसे और वो टीआरपी देर सवेर आपका प्रभाव क्षीण न करे, उसकी सावधानी रखो भाई लाला। ये बोलते समय ही मेरे को हुआ कि मीडिया वालों को मसाला मिलेगा, और मैं बोला हूं उस समय, अभी मैं बोलता हूँ मीडिया वालों को मसाला मिलेगा, तो मिल गया उनको मसाला। नारायण हरि। अब दूसरा मसाला शुरू कर रहे हैं कि बापूजी कुंभ मेले में बापूजी का ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। मेरे पास समाचार आते, मैं तो ये पढ़ता नहीं देखता नहीं, लोग बोलते ऐसा ऐसा। फिर आज अशोक सिंघल जी ने कहा कि बापूजी हम इंतजार कर रहे हैं कुंभ मेले में, आप कब आ रहे हो, ये वो। और हमारा शामियाना आपके शामियाने, अपना पंडाल लगा हुआ है, ये तो ऐसे ही कुप्रचार कर रहे हैं। पंडाल मंडाल या कोई अपना टनाटन आप देखना, परसों इस समय देख लेना, जो अभी देख रहे हैं ना, परसों इस समय देख लेना इलाहाबाद के कुंभ में बापू का कैसा ग्राहकी है। इतने इलाहाबाद के तो क्या यूपी के कितने लाखों लाखों भक्त उमड़ेंगे, बापू का विरोध कर रहे हैं, फलाना कर रहे, ये सब बकवास है।
बापू का विरोध कर रहे हैं, ये सब बकवास है। नारायण हरि हरि ओम हरि। लेकिन ये बकवास करने वाले भी इस बहाने अभी सुनते भी होंगे। तुम जितना तत्परता से सुनते हो उससे भी ज्यादा वो बेचारे सुनते होंगे कि कोई पॉइंट मिल जाए तो उछालने वाले। तो तुम मेरे श्रोता हो, वैसे वो भी है। अभी एक दूसरे को इशारा करते होंगे, हंसते भी होंगे। आप जो मेरे सामने सुन रहे हो अथवा जो श्रद्धा से 167 देशों में सुन रहे हो, आप उतने नहीं हो, दूसरे भी हैं कि कुछ मिल जाए तो अभी उछालना चल रहा है तो और भी थोड़ा मसाला लेके फिर नया विवाद खड़ा। बापूजी विवादों में फंसे, हम कोई विवादों में नहीं फंसते, हम कोई विवाद से डरते भी नहीं, विवाद से फंसते भी नहीं। हम तो जहां फंसे हैं वहां से हमको कोई निकाल भी नहीं सकता और हम निकलना भी नहीं चाहते। हम तो फंसे हैं परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के जप में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा भाव में, लोक मांगल्य में। वहां से कोई निकाल भी नहीं सकता और हम निकलना चाहते भी नहीं। बोलो नारायण जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में। हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, नारायण नारायण नारायण। आज तो भीड़ है लेकिन कल इससे भी ज्यादा भीड़ होगी। और कल इतवार है, सुबह 6:30 से 8:30 के बीच मंत्र दीक्षा और फिर सत्संग। दीक्षा वाले आगे बैठेंगे, सत्संगी पीछे बैठेंगे। सुबह 6 में हमारी बच्चियां भी महिला आश्रम में कैसी सेवा कर लेती। बाजार में ऐसा नहीं मिलता, बाजारू चीज में ऐसा चूर्ण जितना सस्ता ये मेरी बच्चियां बना के लोगों तक पहुंचाती, बनवाती है, बनाती है, चीज वस्तु साफ सुथरी करती। सेवा है, कर्म योग है। ये बच्चियां सारा दिन माला क्या घुमाएगी, माला भी घुमाती, ध्यान भी करती, सेवा भी कर लेती। तो हमारे यहाँ कर्म योग भी होता है, भक्ति योग भी होता है, ज्ञान योग भी होता है और गुरु प्रसाद योग तो छलकता ही रहता है। नारायण हरि। और तुम्हारी तपस्या को तो मैं खूब खूब स्नेह करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 3:45 बजे के बैठे हो और 8 बज गए, 4.25 घंटे। ए माई के लाल, तुम्हारे को तो धन्यवाद, तुम्हारे माता को, पिता को, दादा को, दादी को, नानी को, उनके दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी, दादा दादी, सबको खूब खूब धन्यवाद हो कि ऐसे सपूत और ऐसी सपूतिया समाज 4 घंटे, नो इंटरवेल, नो वाटर, नो टी, नो कॉफी, नो ड्रिंक। लेकिन थोड़ा सा आज बीच में किया था अंगूर का प्रसाद, वो जरा जरा, वो भी इन्होंने नहीं मांगा, मेरे पास आया तो मैं क्या बंटवा दो। नारायण हरि। पूना में बहुत सारा आया था तो वहां बंटवाया। उस समय भी कुछ लोगों ने ऐसा कुप्रचार करा, फिर मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो जरा उतर आए इस नीचता पे। तो फिर शाह आलम का कोई था सुपारी लेने वाला, तो सर्वेक्षण करने आया, जांचने। तो फिर हमारे यहाँ तो खुली दरबार है, महाराज जी से मिलना है, तो मेरे से मुलाकात कराई। तो थोड़ा बोले अलग से मिलना है, तो अलग से मिला। तो मेरे को बोला, मेरे को ये आपके लिए मेरे को सुपारी मिली तो मैं जांच करने आया, आपका दीदार करके मुझे अल्लाह ने बचा दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता। उनको जाके नालत किया तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे जादू, ऐसे ऐसे आदमी बापू के पास जाते हैं, इसके पास कोई जादू है महाराज के पास, ऐसा करके फिर कुप्रचार किया। मैं क्या, मेरे पास तो है ही है जादू, मेरे पास वशीकरण मंत्र भी है और तुलसीदास के पास भी था। अब देखो ये ले लेंगे क्लिप, मेरे पास वशीकरण मंत्र है, बापू ने स्वीकार कर लिया। अरे भाई वशीकरण मंत्र प्रेम का है, ये भी बोलो ना। पहले भी मैंने बोला था मेरे पास वशीकरण मंत्र है प्रेम का, तो प्रेम हटा दिया, खाली मेरे पास वशीकरण मंत्र है, बापू ने स्वीकार कर लिया। ऐसा करके भी चलाया था। अब जिनको चलाना है, कुप्रचार करना है, आरोप करना है तो काट पीट के कहीं भी कर देंगे, ने विकृत करके दिखाना। हाँ, जिनका इरादा है उनसे तो भाई हम डर कर सत्संग तो बंद नहीं करेंगे। आपको विकृत करके अपना पुण्य बढ़ाना है कि पाप बढ़ाना है तुम जानो,
लेकिन हमको तो संस्कृति के अनुरूप बोलकर लोगों का मंगल बढ़ाना है बस। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। अभी भी जो बोला तो उनको मसाला मिल सकता है। उनको मसाला मिल जाए उस डर से बोले नहीं क्या? ओ प्रेम जी, उनको कोई मसाला मिल जाएगा कुप्रचार का, उसके डर के कारण बोले नहीं क्या? हम तो बोलते रहेंगे, तुम मसाला बनाते रहो। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। ये भी मसाला बनाओ ना, इतना मधुर का आनंद बरस रहा है। वैलेंटाइन डे से बच्चे बच्चों की आदतें खराब होती है। मातृ पितृ पूजन दिवस को भी मसाला बनाओ भैया, तो माता पिता के अंतरात्मा की दुआ मिलेगी। ईसाइयों के बच्चे भी पवित्र हो, नेक हो, मुसलमानों के भी हो, यहूदी पारसियों के, हिंदुओं के, लाखों करोड़ों अरबों माता पिताओं का भविष्य उज्जवल हो। लाखों करोड़ों बच्चे विकारिता से बचकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए 14 फरवरी को। इसको भी मसाला बनाओ। है फिर हम आपको इंटरव्यू भी खूब देंगे। अभी तो तुमको इंटरव्यू देने से हम थोड़ा संयम भी बरतेंगे। नारायण हरि, हरि ओम हरि। अब जाओ, 4:15 के बैठे 8:15 बजने को जा रहे हैं। अभी 8:05 हुए। जाओ उठो। कुप्रचार का रंग नहीं लगता है क्या तुमको? और ऐसा नहीं कि मेरे पुराने साधक आते हैं, वो नए साधक भी बढ़ जाते हैं। नए नए लोग भी हैं, जो पहले नहीं आए थे वो आ जाए। कुप्रचार सुन के भी कई लोग आते नए नए देखने को, देखें जरा क्या है सच्चाई। फिर बैठते सत्संग में, वो पागलों के साथ बैठते तो पागल हो जाते। पुराने लोग है ना पागल भगवान की भक्ति में, तो फिर नए लोग भी उनके वाइब्रेशनों से पवित्र आत्मा हो जाते हैं। बापू ने अपने शिष्यों को पागल कह दिया, अब चलाओ उसको भी। नए लोग भी आते हैं, अब पागल हो जाते हैं। बोलो, फिर विवाद खड़ा किया। विवादों से घिरे हुए बापूजी ने फिर एक नया विवाद को जन्म दिया। फिर किसी भी लल्लू पंजू के आगे रख देंगे, भाई आपका क्या कहना है, पहले उसको भिड़ा देंगे, समझा देंगे ऐसा आपका क्या कहना है। फिर वो बोल देगा कि टीवी में नाम आ रहा है, टीवी में किसी से कुछ भी बुलवा दो, कुछ भी समझा के कुछ भी बुलवा लो। आजकल आगे पीछे का सत्संग की संगति देखनी पड़े तब बोला करो। आप जिस विषय पे कोई संत बोल रहे हैं तो उनके आरंभ के, बीच के, अंत के वाक्यों को देखकर संगति मिलाकर अर्थ घटन होता है। नहीं तो किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ के विकृत कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। कई समिति वाले आते, कई पति पत्नी आते, उनका कला होता है, कई इशारा करते, 2 हाथ से ताली नहीं बजती। तो समिति वो क्या होता है, कईयों का होता है। तो जरा ऐसा वैसा करते, तुम्हें 2 हाथ से ताली नहीं बजती। बोल रहे थे कुछ और बीच में उसका ये होता, 2 हाथ से ताली नहीं बज, वो जोड़ दिया उधर को। नारायण हरि हरि ओम है। और मैंने बोला तो मेरा बोला हुआ वो क्लिप दिखाओ ना। एंकर बोलता है, बापू ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। मैं बोला ये मेरा दिखाओ ना, मेरे वचन कुछ दिखाए और बाकी का जो गड़बड़ दिखाना है वो एंकर से बुलवा लेते हैं। मेरा बोला हुआ है तो दिखाओ, साबित करो। वो दोषी थी कन्या, ऐसा मैं बोला हूं तो दिखाओ। उसका भी दोष है, ऐसा मैं बोला हूं तो दिखाओ। 50 लाख इनाम मेरे मुंह से बोलता हुआ दिखाओ क्लिप। एंकर बोल दे तो क्या हो गया, तो कुछ भी बोल देगा। उसको तो 30,000 रुपया महीने मिल जाता है, 25, 30, 40 जो भी। वो तो बेचारा जोबर है, उसको तो इशारा मिल गया निगेटिव, तो बस वो अपना दिमाग उधर लगाएगा। उसको तो ट्रेनिंग है, निगेटिव बोलना, पॉजिटिव बोलना ट्रेनिंग है, उसका तो पेशा है बेचारे का। देखो मैं बेचारा बोल रहा हूं, फिर बोलेगा बरसे बापू हैंग करो बरसे फिर से मीडिया पर।
भैया जैसा जो सोचना है सोचो, हम तो मेघ है, मेघ तो बरसता रहेगा। पानी बरसता है, कीचड़ में गिरेगा तो कीचड़ दिखेगा, सीप में बरसेगा तो मोती दिखेगा, जहां बरसेगा वहां का जैसी धरती होगी ऐसा दिखेगा। साधक के हृदय पे बरसेगा तो भगवान की भक्ति बरसेगा, द्वेष की नजर से बरसेगा तो फिर जैसे आप जैसा भी जैसा मौज आया करो। नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखा फिर से सत्संग कम और मीडिया को कोसना ज्यादा। ये हो गया वो हो गया। मीडिया को हम नहीं कोसे, नहीं कोसते हैं, नहीं कोसेंगे। मीडिया को क्यों कोसना? जिसका जैसा रुख है, सबका मंगल, सबका समाचार। आप समाचार पहुंचाते तो हम भी समाचार पहुंचाते थोड़े बहुत। भगवान के समाचार, लौकिक समाचार। नारायण हरि ओम। भगवान बुद्ध के लिए भी कुप्रचार करने वालों ने मुड़कर नहीं देखा। ऐसा उन महापुरुष को कुप्रचार का शिकार बनाया कि बुद्ध के शिष्य कहीं जाते तो लोग पत्थर मारते थे। अभी मेरे शिष्यों को ऐसा तकलीफ नहीं आया। आता है क्या? अरे मेरे शिष्यों का तो लोग आदर कर रहे हैं। अभी तो जमाना कुप्रचार का इतना हुआ, कुप्रचार तभी भी मेरे शिष्यों का लोग आदर करते, मेरा भी आदर करते। बुद्ध भगवान के साथ कितना जुल्म हुआ, विवेकानंद स्वामी से कितना कुप्रचार वालों ने कितना जुल्म किया, फिर भी 150 साल बीत गए। महापुरुष हमारे हृदय में। नानक जी से कुप्रचार वालों ने कितना सारा किया, ऋषि दयानंद से, रामकृष्ण परमहंस का भी कुप्रचार वालों ने। चलो भगवान सबका भला। हरिओम हरिओम। अब मेरे रेलगाड़ी के द्वारा पीछे जो है अभी दिखते ही नहीं, खाली मत्थे मत्थे भी अब नहीं दिख रहे। वहां आता हूं जिनके मत्थे मत्थे भी नहीं दिख रहे, उन तक आता हूं रेलगाड़ी में। हरिओम हरिओम। कल सुबह दीक्षा होगी। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि वेद बोलते, पुराण बोलते, शास्त्र बोलते और भगवान वेद व्यास बोलते कि निगुरा पातकी होता है, निगुरे का स्पर्श दर्शन ना करे, ऐसा वेद भगवान बोलते। कबीर जी ने भी बोला, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरों को नीच योनियों में जाना पड़ता है, लेकिन सगुरे साधक ऋषि प्रसाद पहुंचाते तो निगुरों का भी मंगल हो जाता है। आज का नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा, ऋषि प्रसाद अभियान जो नाटक था, उसको सजा धजा के ऋषि दर्शन बनाया हो तो फिर दिखाने का, देखो मौका मिले तो ऋषि दर्शन कैसेट जो सुधार वधार के साथ बनी हो तो उसका थोड़ा हिस्सा ये नाटक वाला दिखा सकते हैं। मैं रेलगाड़ी चलाऊं तब तक कर लो। देखा खुली किताब, एक खुली किताब ये આગળ है रेलगाड़ी में આગળ रमेश आर्टिस्ट रेलगाड़ी में આગળ मीठी मीठी गोलियों रामजी એને લઈ આવે જરા સેવા બહુ સારી કરે છે એટલે લઈ આવો એને ગોળીઓ આપી તુલસી
होम्यो तुलसी टैबलेट, इसके क्या फायदे हैं पढ़ के सुना दे ये पैम्पलेट में। और जो बाहर के आए उनको पहले मिलेगी बोतल, और जो अभी आए बाहर के उनसे 30 रुपया नहीं लेना, 10 रुपया मेरे नाम लिखो, 20 में ही देना। बहुत सारे फायदे, तुलसी की बनी होम्योपैथी, और तेलों की, ऑयलों की और चीजों की बनती है होम्योपैथी, लेकिन तुलसी के कितने सारे फायदे हैं, पढ़ो। होम्यो तुलसी टैबलेट, इसके नियमित सेवन। माइक लाइन दो, गाड़ी दुल्हाने का, मैं दुल्हन की गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, गाड़ी चलाने वाले को हटा दिया तो फिर क्या हुआ पता है, दुल्हा तो बना ड्राइवर, काहे का, बैलगाड़ी का, और दुल्हन बेचारी घूंघट वाली बैठी रही। बैलगाड़ी तो चढ़ाई आती है तो धीरे धीरे चलती है, और ढलान आती तो ढलान में बैल भागते। बैल जब भागने लगे तो दुल्हन ऊपर नीचे होने लगी, तो बुजुर्ग पिता ने कहा, अरे छोड़ा, नाड़ो जले नाड़ो, अरे नाड़ो जले बराबर, ओ लाडी किरे छोरा, लाडी पड़ी विंदी किरे विंदी। छोरे ने बैलों का नाड़ा छोड़ के अपना नाड़ा पकड़ा। अरे छोरा सुने कोई ने, जोर से पकड़े के बाबा है, जोर से झल्यो। वो लाडी बेचारी कूदती कैसे भी लुढ़क रही है, और लाडी का ससुरा और छोरे का बाप और छोरे का काका छोरे को कोस रहे, और छोरा था बैलगाड़ी का नया ड्राइवर। तो लहंगे का जो रस्सी होती ना उसको भी नाड़ा बोलते, और बैलों की रस्सी को भी नाड़ा बोलते। अरे नाड़ो बराबर झले जो छोरा, नाड़ो खेच, ए बाबा एक खेचो, अरे बराबर झले जो के बाबा मुंह झलो आए नाड़ो। और बैलगाड़ी का नाड़ा छोड़ दिया, ये अपना पैजामे का नाड़ा पकड़ा तो लाडी लुढ़क गई। है लाख ना छोरा, है कारो मुथे, ए लाडी के पाड़े छड़ियो, किराए छड़ियो। मां चयो नाड़ो जले, नाड़े छिके जो नाड़े, ए बाबा हेर छिक्यो है, मां कूड़ गलाए तो, मां तो जो पुटाया बाबा, मां हेर छिके बीठो है नाड़ो। अरे छोरा है कार मुथे, है नाड़ो ने, ओ तोरे बाप बड़ा दिए जो नाड़ो खेचे, भाई वट जो नाड़ो खेचे। हाय हाय मजा आ गया ना, हाय हाय। अरे छोरा करो करे तो ए तुलसी जी गोलियां है, मारे न तारे थी, ए खाए जी, हाँ आराम सा चूसे जी, हाँ छोरा ए वट। अरे रविंद्र छोरा कुरो करे तो एक खाए न तो के, खाए जो वट, ए छोरू खाए, ए घेको खाए जो, ए माइक में चे तो ए खाए जो, खाए खाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि प्यारे प्रभु, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। एक
नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। क्या जादू है तुमरे जोग में। सूरज चांद सितारों को कोई नभ से गिरा न पाए। सूरज चांद सितारों को कोई नभ से गिरा न पाए। ऐसे ही जोगी की प्रतिष्ठा कोई मिटा न पाए। ऐसे ही जोगी की प्रतिष्ठा कोई मिटा न पाए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। खिला मेरा जोगी रहता इनका रूप अनोखा। खिला खिला मेरा जोगी रहता इनका रूप अनोखा। मेरे जोगी जैसा दूजा और न कोई देखा। मेरे जोगी जैसा दूजा और न कोई देखा। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी क्या जादू है तुमरे जोग में। जहाँ चरण मेरे जोगी रखते वहाँ फिजाएं खिलती। जहाँ चरण मेरे
जोगी रखते वहाँ फिजाएं खिलती। जोगी ने उपकार किए जो उनकी ना है गिनती। जोगी ने उपकार किए जो उनकी ना है गिनती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। धरती से अंबर की ऊंचाई नापी नहीं जा सकती। धरती से अंबर की ऊंचाई नापी नहीं जा सकती। बुद्धि से जोगी की महिमा जानी नहीं जा सकती। बुद्धि से जोगी की महिमा जानी नहीं जा सकती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। भक्तिधाम रेलवे सुबह सुगंध आई थी ना। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। का दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है। जग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में। जग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर दिन
शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। बड़भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली, बड़भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के, सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि। हरि ओम हरि। हरि ओम हरि। अंबर सम व्यापक है जोगी सागर जैसे गहरे। अंबर सम व्यापक है जोगी सागर जैसे गहरे। सबसे ऊंची इनकी ऊंचाई सदा स्वयं में ठहरे। सबसे ऊंची इनकी ऊंचाई सदा स्वयं में ठहरे। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। बम बम हरि, बम बम हरि। शिव शंकर हरि, शिव शंकर हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। पावन वाणी जोगी की भक्तों का मन हर्षाए। पावन वाणी जोगी की भक्तों का मन हर्षाए। मुस्काए जब जोगी मेरा महके सारी दिशाएं। मुस्काए जब जोगी मेरा महके सारी दिशाएं। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। भजना जगीना है करवा तुमको ही भजना। जो जोगी मेरा बोले अब वो ही करना। जोगी मेरा बोले अब वो ही करना। जय शिव शंकर। रहे ये जोगी अब दिल है ये कहता। सदा पास रहे ये जोगी अब दिल है ये कहता। इनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता। अब
है सुना लगता।